Very good evening, friends. We have completed some of the problems in final accounts. Today we are going to revise some part of final accounts. Okay, in which pattern? हाँ, कैसे पैटर्न में हम रिवाइज करेंगे? हाँ, आपको भी पता नहीं है, मैंने बताया ही नहीं है, तो बताया ही नहीं है तो आपको पता नहीं होगा. यस, द पैटर्न इज, मैं एडजस्टमेंट दूंगा. ओके, मैं एडजस्टमेंट दूंगा आपको, और आपको क्या करना है, दो इफेक्ट बताने हैं. ओके, सो आपको टेबल प्रिपेयर करना है. एक सीरियल नंबर, then adjustment, first effect and second effect. हाँ, फर्स्ट वाला सेकंड इफेक्ट में लिखा और सेकंड इफेक्ट वाला फर्स्ट इफेक्ट में लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, दो इफेक्ट देने ये पता होना चाहिए. ओके, कैन वी स्टार्ट? हाँ, मैं क्या करता हूँ, ये भी जो है मैं एक्सेल में प्रिपेयर करता हूँ. जस्ट अ मिनट, आई विल प्रिपेयर दिस इन एक्सेल ओनली. हाँ, एडजस्टमेंट के लिए आपको जगह ज्यादा छोड़नी है बच्चों. हाँ, ज्यादा मतलब एडजस्टमेंट, फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकंड इफेक्ट, तीनों को सिमिलर जगह छोड़नी है आपको. Okay, this will be our pattern. Yes, first one, closing stock, basic adjustment. मेरे साथ लिखना भी है बच्चों आपको. फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. एक बच्चा बोलेगा सर बैलेंस शीट एसेट साइड. हाँ, वो भी करेक्ट है बच्चे, दोनों इफेक्ट लिखना है आपको. सॉरी, बैलेंस शीट एसेट साइड मैं बाद में लिखूंगा, पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. देन बैलेंस शीट एसेट साइड. सर मैंने पहले बैलेंस शीट एसेट साइड लिखा है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लिखा है, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. आई होप द स्क्रीन इज विजिबल. यस, सेकेंड वन. हाँ, जो टफ है मैं आपको पूछने वाला हूँ. जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बताओ ना क्या करोगे आप? एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. एक बच्चा बोल रहा है सर बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड में लेंगे. ठीक है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड यहाँ लिख देता हूं मैं. और फर्स्ट इफेक्ट क्या देते हो, वो एक्सपेंस में क्या करते हो आप? ऐड करते हो ना. ऐड इन एक्सपेंसेस, इन दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस, जो एक्सपेंस आप कंसीडर कर रहे हो वो ऑन विच साइड, ऑन डेबिट साइड ऑफ. एक तो ट्रेडिंग अकाउंट हो सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो सकता है. ओके, मतलब वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर रहे तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा. सैलरीज एडवर्टाइजमेंट अगर रहा तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड. आई होप यू आर गेटिंग मी.
ऐड इन एक्सपेंस on debit side of trading account or profit and loss account. And second effect is balance sheet liability side. अगर किसी को समझ नहीं रहा है, सर हमें ये समझ ही नहीं रहा है सर, क्या बोल रहे हो आप, तो आपको क्या करना है, मुझे पूछना है। कि रिवीजन क्लास है बच्चों, जिन्होंने स्टडी की है, रिवीजन किया है, उनको आना चाहिए। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस सब बच्चे बोलेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड। हाँ, ये मुझे भी पता है। हाँ, इधर क्या लिखूं बताओ ना, और एक इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट बताओ ना। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब आप नेक्स्ट ईयर का पे कर रहे हो, इसलिए क्या करोगे, लेस। सर फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपने क्यों ऐड किया, बिकॉज दैट आर आउटस्टैंडिंग, मतलब उस एक्सपेंस का आपने पेमेंट नहीं किया है, करंट ईयर का खर्चा है, एक्सपेंस है वो, बट आपने पेमेंट नहीं किया है, बट करंट ईयर का है ना, तो ऐड करना होगा आपको ट्रेडिंग या पीएनएल में। आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, और वो खर्चा एक्सपेंस दिखाना होगा। बट प्रीपेड के केस में कैसा होता है, आपको नेक्स्ट ईयर का खर्चा नहीं दिखाना है अभी करंट ईयर के ट्रेडिंग या पीएनएल में, तो क्या करना है, लेस करो, लेस या डिडक्ट बोल सकते हो आप, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, पर्टिकुलर एक्सपेंस, जो एक्सपेंस की बात कर रहे हैं वो एडजस्टमेंट में वो रीड करना होगा आपको। Yes, less from expense on debit side of trading or profit and loss account and balance sheet asset side. आई होप यहाँ तक आपको क्या लग रहा है, इजी लग रहा है। ओके, आई जस्ट होप कि इजी लग रहा है ना बच्चों। हाँ, ये तो बेसिक एडजस्टमेंट्स है, हर प्रॉब्लम में होते हैं। अब क्या आएगा सबको पता है, इनकम रिसीवेबल, या आप बोल सकते हो आउटस्टैंडिंग इनकम। बच्चा बोल रहा है बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है बच्चे, एसेट साइड जाएगा बिकॉज रिसीवेबल है, एसेट साइड जाएगा बिकॉज रिसीवेबल है ना, रिसीवेबल तो एसेट साइड जाता है, करेक्ट है। बट और एक इफेक्ट कहाँ आएगा, बताओ ना, और एक इफेक्ट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड तो एक हो गया, और एक इफेक्ट, इनकम में क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ऐड करना है आपको, ऐड इन इनकम ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम में क्या करना है आपको, ऐड करना है। सर क्यों ऐड कर रहे हो सर, बिकॉज दिस इनकम इज रिसीवेबल, रिसीवेबल तो एसेट साइड में दिखाओ ना सर, ऐड क्यों कर रहे हो, बिकॉज बच्चों ये करंट ईयर का इनकम मिला नहीं है, करेक्ट है आपका, सर ये रिसीवेबल है, मिला नहीं है सर हमें, फिर भी दिस इज करंट ईयर इनकम, करंट ईयर इनकम आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाना है, इसलिए ऐड करना है। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और प्री रिसीव्ड इनकम, रिसेंटली आया था ना ये, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहाँ जाता है बच्चों, जैसे आप नेक्स्ट ईयर का पे करते हो तब एसेट साइड में लेते हो ना,
तो जो एक्स्ट्रा मिल रहा है नेक्स्ट ईयर का वो लायबिलिटी साइड जाएगा। और एक इफेक्ट कहाँ जाएगा? इनकम से क्या करोगे? लेस करना होगा, बिकॉज नेक्स्ट ईयर का इनकम है। नेक्स्ट ईयर का इनकम मिला है आपको, करेक्ट है, बट करंट ईयर का है क्या? नहीं, तो पी एंड एल अकाउंट में आप नहीं दिखा सकते हो। यस, बिग बिग आपको फास्ट लिखना है बच्चों। यस, बैड डेट्स, नेक्स्ट बैड डेट्स। बताओ ना बच्चों, बैड डेट्स। हाँ, मैं एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट में बैड डेट्स है तो क्या करोगे? इफेक्ट बताओ मुझे। हाँ, वो सीक्वेंस वगैरह फॉलो करोगे, 2 और मोर एडजस्टमेंट डेटर्स के लिए, वो पता है मुझे, बट इफेक्ट बताओ बैड डेट्स। यस, बैलेंस शीट में क्या करोगे? लेस फ्रॉम डेटर्स। इन बैलेंस शीट एसेट साइड। और कहाँ लोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मैं इतना ही लिखता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। आई होप इससे समझ जाएगा आपको अपना। आई होप प्रेजेंटेशन पता है आपको। वो ओल्ड बैड डेट्स, ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी, वन लाइन ब्लैंक छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी। हाँ, उसमें कहाँ आएगा? न्यू बैड डेट्स में। ओके, मैं क्या करता हूँ, इधर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एडजस्टमेंट के बैड डेट्स मतलब न्यू बैड डेट्स होते हैं। आई होप यू न्यू दैट, यू नो दैट। आई होप एवरीवन नोज दैट। हाँ, बैड डेट्स के बाद क्या आएगा बच्चों? आरडीडी। आरडीडी क्या होगा? ये भी आप लेस करोगे, जैसे बैड डेट्स अब इरिकवरेबल अमाउंट है, लॉस है ना, मतलब डेटर्स कम हो रहे हैं, रिसीवेबल कम हो रहा है, तो डेटर्स से आपने लेस किया और लॉस है, इसलिए पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। वैसे आरडीडी भी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, प्रोविजन आप क्रिएट कर रहे हो, तो रिसीवेबल कम होगा इससे, तो लेस करना है डेटर्स में से। और सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। हाँ, दिस इज न्यू आरडीडी। हाँ, ये एडजस्टमेंट का आरडीडी है बच्चों। यहाँ तक किसी को क्या प्रॉब्लम है क्या बच्चों? क्वेरी है क्या? यस, एनीवन प्लीज। कुछ क्वेरी है क्या? यस नो कुछ तो टाइप करो ना सर, हम लिख रहे हैं सर। हम, एक तो आप इतना फास्ट टाइप कर देते हो, हमें लिखने के लिए टाइम भी नहीं देते हो सर आप। थोड़ा तो रुको सर। नहीं बच्चा, रिवीजन है, रुकना मना है आपको। क्विकली क्या करना है? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सोचो, ये हुआ है, हाँ? ये हुआ है अपना रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, सीक्वेंस के टाइम हुआ था और प्रॉब्लम में भी हुआ है। क्या करोगे? हाँ, जैसे कुछ लोग पैसे नहीं देते, बैड डेट्स आरडीडी जिसके लिए आप प्रोविजन करते हो,
या इरिकवरेबल अमाउंट हो जाता है। हाँ, उस टाइप के भी लोग होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जल्दी पेमेंट कर देते हैं, अर्ली पेमेंट कर देते हैं, तो पैसा जल्दी मिलता है तो डिस्काउंट देना पड़ता है ना। तो इसके लिए भी आप प्रोविजन करते हो, इसके लिए भी आपको क्या करना है, लेस फ्रॉम डेटर्स इन बैलेंस शीट एसेट साइड। एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, ये तो अलग ही जाता है यहाँ, वो आरडीडी के बैड डेट्स के प्रेजेंटेशन में नहीं जाता है। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अलग जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में ही, बिकॉज लॉस है। आप अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो आपका लॉस है ना, पैसे मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे। सर डिस्काउंट छोड़ के तो बाकी पैसे मिल रहे हैं ना, हाँ करेक्ट है, बट वो डिस्काउंट जो दे रहे हो वो तो नहीं मिल रहा है ना आपको। हाँ, तो वो लॉस है। समझ रहा है क्या बच्चों। यस, नाइन्थ वन। और एक एडजस्टमेंट रेगुलरली आता है, डेप्रिसिएशन, आपका फेवरेट एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन आता है ना, आई होप एवरीवन नोज दैट। लेस फ्रॉम दैट एसेट in balance sheet asset side and profit and loss account debit side। अगर किसी को क्वेरी है तो पूछना है, मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, लिखते हुए आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। और कुछ बच्चे तो क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लिख भी नहीं रहे और सो के लेक्चर देख रहे हैं। आपका क्या होगा मुझे पता नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 10। हाँ, ये भी बहुत बार आया है, इंश्योर्ड गुड्स वाला। मैं अभी लिख रहा हूँ, इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मतलब जिन गुड्स का, जो गुड्स का इंश्योरेंस था, वो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं फायर से। ओके, हाँ, ये एक्सीडेंट भी बोलते हैं कभी कभी, तो एक्सीडेंट भी लिख लो। हाँ, तो आप क्या करते हो, पहले तो गुड्स जा रहे हैं बिजनेस से, पहले तो गुड्स जा रहे हैं बच्चों। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आप क्या करते हो, आपको ग्रॉस अमाउंट लिखना है। ग्रॉस अमाउंट मतलब जितने के गुड्स आपके गए हैं उतना लिखना है। ग्रॉस अमाउंट आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। और क्या होता है बच्चों, कुछ पैसे इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाले हैं आपको, कुछ पैसे इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाले हैं ना आपको, तो वो रिसीवेबल होते हैं। तो आप क्या करते हो, बैलेंस शीट एसेट साइड में वो लेते हो क्लेम अमाउंट, मतलब जो इंश्योरेंस मिलने वाला है, क्लेम मिलना है, जो बिजनेस को क्लेम मिलना है ना, वो अमाउंट लेते हो बैलेंस शीट एसेट साइड में। और वो छोड़ के कुछ अमाउंट लॉस भी होता है, समझ रहे क्या, मतलब जितने गुड्स गए हैं ना आपके फायर में, लॉस हुआ है आपका, तो उसमें से कुछ आपको क्लेम मिलने वाला है इंश्योरेंस कंपनी से, वो दिखाओगे बैलेंस शीट एसेट साइड में, बिकॉज वो रिसीवेबल है। मैं अमाउंट लेके बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। सपोज ग्रॉस अमाउंट इज, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, आपका 15,000 के गुड्स जो थे आपके, वो लॉस हुआ है आपका 15,000 का। ओके, और इंश्योरेंस कंपनी इज गिविंग यू ओनली 10,000, इंश्योरेंस कंपनी इज गिविंग यू ओनली 10,000।
बाकी 5000 क्या है बच्चों? लॉस है ना, तो वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वेरी गुड। हाँ, अपने एग्जांपल में लॉस कितना होगा फिर? 5000। आई होप आपको समझ रहा है ना? दिस आर बेसिक एडजस्टमेंट। अगर आप ये लिख रहे हो अभी, आप लिख के रोज अगर रिवाइज करोगे तो फाइनल अकाउंट आपको बहुत इजी लगेगा। नेक्स्ट 11th, uninsured goods destroyed by fire। uninsured goods destroyed by fire or accident। हाँ, अनइंश्योर्ड गुड्स है, बट गुड्स तो है ना, गुड्स तो बिजनेस से जा रहे हैं और इनका इंश्योरेंस भी नहीं है, तो क्या होगा? पूरा लॉस है बच्चों, पूरा लॉस है ना। समझ रहा है क्या बच्चों? इस केस में यहाँ पे बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा, बिकॉज कुछ मिलने वाले ही नहीं है पैसे, आपका इंश्योरेंस ही नहीं था ना, तो आपका पूरा लॉस है 15,000। समझ रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट वगैरह कुछ नहीं होगा, एक ही अमाउंट है, एक ही अमाउंट है 15,000। ये एग्जाम्पल में लिखता हूँ यहाँ पे। जस्ट अ मिनट। यस, मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, एक ही अमाउंट होगा, 15,000 लॉस, 15,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में भी पूरा लॉस है, बिकॉज अनइंश्योर्ड गुड्स है, आपको इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देने वाली, बिकॉज आपका इंश्योरेंस ही नहीं है। ओके, तो पूरा लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में टोटल अमाउंट जाएगी। यस, और एक आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये भी बहुत बार आता है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हाँ, गुड्स तो जा रहे हैं, क्या करना है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है गुड्स बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में क्या लिखोगे आप? एज एडवर्टाइजमेंट। दिस इज नथिंग बट एडवर्टाइजमेंट ना, अगर आपको कुछ फ्री में मिल रहा है, हाँ, तो आप तो ले लेते हो। बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए एक तो गुड्स जा रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा, और एडवर्टाइजमेंट के लिए वो सब कर रहे हैं ना ऐसे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। यस, हुआ है क्या बच्चों? 13।
देख के लिखना है आपको। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर रहा है पार्टनर, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में तो आएगा ना। और सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा, लेस फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम कैपिटल, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड एज ड्रॉइंग्स। वहां पे ब्रैकेट में लिखना है गुड्स। ओके, ड्रॉइंग्स जहां लिखते हो ना आप, वहां पे ब्रैकेट में आपको गुड्स लिखना है। ओके, कैपिटल से आप क्या करते हो, लेस करते हो। ये याद है ना बच्चों, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर। एक प्रॉब्लम हुआ था शायद ये, हाँ मुझे जितना याद है, इन वन और टू प्रॉब्लम्स वी हैव कवर्ड दिस एडजस्टमेंट, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। यस, और क्या हो सकता है, ये एडजस्टमेंट हमने कवर नहीं किया है बट फिर भी लिखना है आपको। गुड स्टोलन, हाँ, गुड स्टोलन बाय थिफ, या चोर जो होते हैं वो क्या करते हैं, चोरी करके जाते हैं, तो गुड्स तो गए ना बच्चों। हाँ, आपको दुख हो रहा होगा, सर ऐसे कैसे चोरी हो गई सर, कैमरा वगैरह होंगे पकड़ लो ना सर। हाँ बच्चों, वो सब बाद में होगा ना बच्चों, बट अब चोरी तो हो गई है, तो गुड्स तो गए, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएंगे, और लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट से। यस, आपको लग रहा होगा सर ये सेम सेम लग रहा है सब, हाँ एक ही पैटर्न के लिए है बच्चों मैंने अभी ये सब। हाँ, हाँ इसके बाद जो रिसेंटली हुआ है ना अनरिकॉर्डेड वाला, याद है क्या, अनरिकॉर्डेड वाला बहुत बार आया है ये। अनरिकॉर्डेड परचेसेस लेते हैं पहले, अनरिकॉर्डेड परचेसेस क्या करोगे, ऐड करना है, ऐड इन परचेसेस ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और कहाँ ऐड करोगे, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे ना बच्चों, एडिंग क्रेडिटर्स इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अनरिकॉर्डेड सेल्स आप ट्राई करो बच्चों, देख के मत लिखो आप ट्राई करो ना खुद से, खुद से ट्राई करो बच्चों। देख के मत लिखो। Yes, we have till now we have covered 16 adjustment. Yes, because of your speed, we have covered 16 adjustment. आप इतना फास्ट लिख रहे हो और अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बहुत अच्छी है, इसलिए हमने 16 एडजस्टमेंट अब तक कवर किया बच्चों। वेरी गुड, फैंटास्टिक। किसी को कोई क्वेरी नहीं है सर ये कैसे आ रहा है वो कैसे आ रहा है, सबने रिवीजन किया है। चलो बताओ मुझे कल कितने बच्चों ने रिवीजन किया है सर। हाँ कल यानी आज के लेक्चर के पहले सर हमने रिवाइज किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। हाँ, और कुछ एडजस्टमेंट
लिखना है बच्चों आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शायद एक प्रॉब्लम में आया था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस बच्चों बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। या नहीं आया? नहीं आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आया है? मुझे लग रहा है एक बार आया है, और आपको तो लगता है कैसे भी कुछ भी कभी भी। हमें क्या करे सर, हम क्या करें सर, हमें तो याद नहीं है। चलो मैं बताता हूँ, कैपिटल कहाँ लिखते हो आप सर? लायबिलिटी साइड में लिखते हो। मतलब कैपिटल क्या है? पेएबल है। बिजनेस के एंगल से अगर आप सोचोगे तो कैपिटल इज पेएबल टू द पार्टनर ना। कैपिटल का जो भी पैसा है इट इज पेएबल टू पार्टनर। तो जो पेएबल है उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना है बच्चों। इंटरेस्ट क्या करना है? पे करना है। तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा? ये खर्चा है, बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा, बिकॉज जो कैपिटल है ना उस पर आपको इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मतलब। ओके, और ये क्या करते हो एग्जैक्टली आप कैश पे नहीं करते हो, बिकॉज पार्टनर का ही है ना कैपिटल। तो पार्टनर का कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हो आप? कैपिटल अकाउंट करते हो। तो उनको देना है अभी ये। सो दिस इज पेएबल टू पार्टनर। पेएबल कहाँ लेते हो? लायबिलिटी साइड में। कैपिटल वहीं पे होता है। तो उसमें क्या करना है आपको? ऐड करना है। एडिंग कैपिटल इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, यस, ऐसे ही इसका ही लॉजिक लगाओ, रिवर्स लॉजिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। हाँ, ड्राइंग्स क्या होते हैं बच्चों? बिजनेस के लिए ये रिसीवेबल है ना अमाउंट। ड्राइंग्स मतलब क्या होता है? कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द पार्टनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। तो उन्होंने तो विड्रॉ किया, पैसे दिए क्या उन्होंने? नहीं, बट पैसे तो नहीं देंगे बिकॉज उनका ही बिजनेस है ना। तो बट रिसीवेबल, इट इज रिसीवेबल ना। ड्राइंग्स मतलब रिसीवेबल है अमाउंट पार्टनर से। तो इस पे आप इंटरेस्ट लोगे बच्चों। तो ये क्या है? इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बच्चों ये, क्रेडिट साइड। और कैपिटल से क्या होगा बच्चों? रिसीवेबल है ना। सर रिसीवेबल तो हम एसेट साइड लेते हैं, करेक्ट है बच्चों, बट कैपिटल कहाँ मेंटेन करते हैं? लायबिलिटी साइड में। तो एसेट साइड में लेने की बजाय आपको क्या करना है? कैपिटल से लेस करो लायबिलिटी साइड में। लेस फ्रॉम कैपिटल इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। लेस फ्रॉम कैपिटल इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। लेस फ्रॉम कैपिटल इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। I hope you have understood till here. We have covered 18 adjustment till now. Yes. वो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड एक बार आया था ना, वो भी लिख लो बच्चों। वो भी बार बार रिवाइज करना है आपको। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड क्विकली लिखो। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। यस, आपको क्या करना है? बिल्स रिसीवेबल से लेस करना है बैलेंस शीट। इन बैलेंस शीट एसेट साइड।
और क्या करना है, डेटर्स में ऐड करना था, याद है क्या? बिकॉज बिल्स रिसीवेबल तो डिसऑनर हुआ, तो पैसे छोड़ दोगे क्या आप? नहीं, बिल्स रिसीवेबल से लेस करोगे और डेटर्स में ऐड करोगे, डेटर्स भी रिसीवेबल ही है ना। यस, सो 19 एडजस्टमेंट वी हैव कवर्ड टिल नाउ। तो आज के लिए हम यहीं रुक रहे हैं। आई होप आपने लिखा है सब कुछ, आपको अच्छे से रिवाइज करना है फाइनल अकाउंट। ओके, यस, अब बाय करना है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड थैंक यू।